सोचो, अगर कोई आपसे कहे कि इंसान अपनी आत्मा को जानकर पूरी दुनिया बदल सकता है, क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने बचपन से ही ईश्वर की खोज में ज़िंदगी लगा दी और पूरी दुनिया को सिखाया कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ मंदिर या मस्जिद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी कि वो कहानी जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल के रख दी। चाइल्डहुड एंड फर्स्ट कॉलिंग। परमहंस योगानंदा का जन्म 1893 में हुआ। बचपन से ही उनमें स्पिरिचुअलिटी की गहरी प्यास थी। जहाँ बच्चे खेलकूद में लगे थे, वहीं वो साधु संतों से मिलने और मेडिटेशन करने की कोशिश करते थे। उनके बचपन की छोटी छोटी घटनाएं बताती है कि ये साधारण इंसान नहीं है। सर्च ऑफ गुरु। हर सीकर्स की जर्नी अधूरी होती है बिना गुरु के। योगानंदा भी अपने सच्चे गुरु की तलाश में थे। कई जगह घूमे, कई संतों से मिले, लेकिन दिल को सुकून तब मिला जब वो मिले श्री युक्तेश्वर गिरी से। गुरु से मिलने के बाद उनकी स्पिरिचुअलिटी जर्नी को एक नई दिशा मिली। मिरेकल्स एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इस किताब में कई ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे सेंट्स का हवा में उड़ जाना, फ्यूचर बताना या बिना कुछ खाए सालों तक जीवित रहना। योगानंदा इन सबको सिर्फ चमत्कार नहीं कहते, बल्कि ये दिखाते हैं कि जब आत्मा और शरीर का गहरा कनेक्शन हो तो इंसान क्या कोई कुछ नहीं कर सकता। जर्नी टू द वेस्ट। 1920 में योगानंदा अमेरिका गए। वहाँ उन्होंने दुनिया के योग और मेडिटेशन की ताकत से परिचय कराया। वो कहते थे, योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, ये ईश्वर से मिलने का माध्यम है। उनकी टीचिंग्स इतनी असरदार थी कि लाखों लोगों उनके भक्त बन गए। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन। योगानंदा ने स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ आस्था की भाषा में नहीं समझाया, बल्कि साइंस से भी कनेक्ट किया। उन्होंने कहा, एनर्जी एंड वाइब्रेशन और सबकॉन्शियस, ये सब साइंस भी मानती है और स्पिरिचुअलिटी भी। इसलिए उनकी टीचिंग्स आज भी मॉडर्न लोगों को प्रैक्टिकल लगती है। डेथ एंड लेगेसी। योगानंदा ने 1952 में मेडिटेशन करते हुए अपनी देह त्याग दी, लेकिन उनकी किताब और टीचिंग्स आज भी जिंदा है। ये किताब हमें बताती है कि स्पिरिचुअलिटी कोई पुरानी चीज़ नहीं, बल्कि ये हमें मॉडर्न स्ट्रेस और कंफ्यूजन से बाहर निकाल सकती है। लाइफ लेसन्स। इनर पीस बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। गुरु का मार्गदर्शन जिंदगी बदल सकता है। मेडिटेशन हर इंसान को क्लैरिटी और स्ट्रेस से दूर रखता है। मिरेकल्स सिर्फ दूसरों की कहानियां नहीं, बल्कि इंसान के भीतर छुपी शक्ति है। तो दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी सिर्फ किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। अगर आप सच में अपनी आत्मा को जानना चाहते हैं और इनर पीस पाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए खजाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।